Hey, I am Rahul Dua. मैं स्पेशल एजुकेटर हूँ और साइड बाय काउंसलर और मैं एमए साइकोलॉजी कर रहा हूँ फ्रॉम इग्नू और मैं यहाँ पे काउंसलर का रोल कर रहा हूँ. Myself, Shilpi Sharma. I am pursuing Master in Psychology from IGNU. My study center is Jesus and Mary College. और आज मैं रोल प्ले कर रही हूँ काउंसलिंग में क्लाइंट का पीस ऑफ माइंड इंस्टीट्यूट में. हाय, क्या नाम है आपका? फर्स्ट ऑफ ऑल सलोनी. ओके, सलोनी जी, क्या आप अपने बारे में थोड़ा बहुत मुझे डीपली बताएंगे? यानी क्या थोड़ा अपने बारे में जो आपका मन करे, बेसिक इंफॉर्मेशन कंफर्टेबल. सर, मैं एक ग्राफिक डिजाइनर हूँ और मैं पुणे में अकेली रहती हूँ. और बस मेरी मदर को 40 ईयर की वो जब थी तब से वो डिप्रेशन में है मेरी मदर. और बाकी आप बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? 30 ईयर एज है मेरी. 30 है हाँ जी. एज. वर्क एट होम करती हूँ मैं, पुणे में रहती हूँ. कभी कभी जाना होता है ऑफिस तो वहीं से जाती हूँ. आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है वैसे? मेरी 20 जुलाई. चलिए ठीक है. और मदर्स नेम क्या है आपके? ममतेज. ममतेज. पेपर नहीं दिया. फादर्स नेम? राकेश. राकेश. बेसिकली आप सुनो, बिलोंग कहाँ से करते हैं ऐसे नॉर्मली? यूपी से. ओह नाइस यार, मैं भी यूपी से ही हूँ. नाइस, अच्छी बात है. और मेरा वर्क भी दिखा है पर. बाय बर्थ या फिर? यहाँ पर तो मैं स्टार्टिंग से दिल्ली में रह रही हूँ. अब जॉब मेरी पुणे में. तो किस प्रोफेशन में है वैसे आप? मैं ग्राफिक डिजाइनर. ग्राफिक डिजाइनर. कितने साल हो गए आपको करने को? मेरे को हो गया सर 6 ईयर के अराउंड. चलिए बढ़िया है, बढ़िया, अच्छी बात है. अच्छा, आपकी मदर कुछ वर्किंग की? सर हाउसवाइफ. हाउसवाइफ. हाँ जी. ओके. फादर? फादर मेरी मैनेजर. मैनेजर थे. हाँ जी. किस जगह? मैं बैंक अच्छा कर लिया. तो इनकम तो अच्छी खासी हो गई. हाँ सर. मैनेजर में. हाँ जी. सोर्स ऑफ रेफरल मतलब तो सिर्फ मैनेजर ही है, उसके अलावा भी कुछ आपके फैमिली में कुछ बिजनेस समथिंग कुछ ऐसा? सर नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है. सिंगल लर्नर थे? गवर्नमेंट जॉब थी मेरे पास. नहीं, सिंगल लर्नर वही थे. सिंगल लर्नर. ओके, तो आप न्यूक्लियर फैमिली में बेसिकली? हाँ जी. अच्छा, आपकी जॉइंट नहीं? पर मम्मी बहुत अच्छे से घर संभालती थी जिसकी वजह से पापा वो सब कर पाते थे. मम्मी ने कभी भी हमें पढ़ाने में कोई कमी नहीं करी. मम्मी हमारी ट्यूशन देती थी, मम्मी हमें पढ़ाती थी, पापा फुल टाइम जॉब था. ओके, नाइस. तो आप जरा मुझे थोड़ा बहुत बताएंगे कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, फिर आपको क्या मतलब क्या क्या दिक्कतें आती है नॉर्मल लाइफ में? सर जैसे कि एक आप इमेजिनेशन बनाइए कि एक अकेला रूम है जिसमें अकेले खुद रहना है और 6 ईयर से मैं अकेले पुणे में रहती हूँ. तो उसमें सब कुछ मतलब मेरे ऊपर ही डिपेंड है. और जब कोविड आया तो मैं अपने घर भी नहीं जा पाई, तो उसकी वजह से ज़्यादा दिक्कत हो गई. तो उस टाइम से मैं कुछ ऐसी प्रॉब्लम फेस कर रही हूँ जिसकी वजह से मतलब कि अब सब कुछ नॉर्मल हो रहा है लाइफ में. कोविड भी जा चुका है सब कुछ, लेकिन मुझे वही एटमॉस्फेयर पसंद आ रहा है. मैं उसी तरह से ही अपने आप को आइसोलेशन में रखना पसंद करती हूँ. अब में से हमारा ऑफिस भी कंटिन्यू नहीं हुआ है तो वर्क एट होम ज़्यादातर होते हैं, वीक में 2 डेज जाना होता है. तो मतलब सर मुझे घर अच्छा लगने लगा है और एक अलग तरीके की. लेकिन मैं जब सबके साथ बैठती हूँ तो सब एक तरह से जज करते हैं, वो ये करके कहते हैं कि कुछ इनके साथ क्या प्रॉब्लम है. जैसे कि मुझे लाउड म्यूजिक पसंद नहीं है, एकदम से पार्टी में जाना और ये वो, तो उसमें मैं थोड़ा सा ऐसा लगता है कि यहाँ से क्विट हो जाऊँ, यहाँ से चली जाऊँ, कुछ अलग हो रहा है. ये सब तो आप 30 इयर्स के हैं जैसा आपने बताया था, तो आप तो मैरिड हैं? नहीं सर, मैं सिंगल हूँ. सिंगल है? क्यों आपको वैसे देखो यार, इस एज में तो नॉर्मली सॉरी टू डिस्टर्ब यू और कंफर्टेबल में नॉर्मली आपको बताना हो तो बताइए, वरना कोई इशू नहीं. जनरली पूछ रहा हूँ कि देखो इस एज में तो सब मैरिड हो जाते हैं, बट आप अनमैरिड. सर आई डोंट नो, पापा और मम्मी रिश्ता तो देख रहे हैं लेकिन बोलते हैं कि अभी सहयोग नहीं होगा. ये कह लो. तो कभी आपका कोई जैसे फैमिली में चलो देखते हैं कि वो तो हर फैमिली में होता है,
बट आपका कभी इससे कोई रिलेशनशिप या समथिंग कुछ सर जब ये वाली एज थी तब मम्मी पापा का बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन था क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा नॉर्मल फैमिली से हूँ अच्छा और तो इसीलिए तो मैं इस तरीके का कोई सोच भी नहीं पाई उस टाइम। अब तो सर सब मैरिड है जो मेरे टाइम के कॉलेज वाले भी हैं तो अब कोई चांस नहीं है। तो ये बात है। तो आपके सिबलिंग्स वगैरह हैं हाँ सर मेरी सिबलिंग्स सिबलिंग्स हैं हाँ तो बड़े हैं छोटे हैं सर मेरे 2 भाई बड़े छोटे तो सेम एज का कोई नहीं है जैसे कि आप थोड़ा जैसे आप बता रहे हैं कि मैं अपनी सोसाइटी में फैमिली फंक्शन या कहीं पर जाता हूँ तो आप वहाँ पे सर सेम एज के साथ मेरे कजन्स वगैरह हैं जैसे उनकी शादियों में जाती हूँ मैं या पार्टियों में जाती हूँ तो मुझे जैसे कि लेडीज संगीत हो रहा है ये वो तो मैं थोड़ा यही करके सोचती हूँ कि इस टाइम मुझे सो जाना चाहिए तो तो आपको मैं सो इन्वॉल्वमेंट जाती से हूँ मैं ज़्यादा आइसोलेट उसमें होना हाँ चाहिए। जी बस वो- मतलब मेन फंक्शन की जिस टाइम डिनर का टाइम हुआ या जिस टाइम जाना मतलब बस पॉइंट टू पॉइंट वहाँ पर अटेंड करना फिर एकदम से वहाँ से चले जाना है इस तरीके का मेरे साथ सिचुएशन आ रही है। ठीक 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 तो इसी तरीके से जैसे आपको कभी जैसे थकावट या समथिंग कुछ ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह होती है जैसे कभी आपको सर एक लगता तो है जैसे मेरा नींद का आप कोई टाइम नहीं है तो वो अगर दिन में आ रही है तो दिन में मैं वो कर जाती हूँ जैसे कि ऑफिस टाइम खत्म हुआ तो मैं पहले मम्मी का एक रिस्ट्रिक्शन रहता था दिन पे नहीं सोना लेकिन अब मैं सो जाती हूँ फिर रात को मैं जागती रहती हूँ ये वाली बात हो जाती है मेरे साथ। अब मैं नींद का कोई कंट्रोल नहीं क्योंकि अकेले रहती हूँ तो इसीलिए मैं कभी भी मतलब जब भी नींद आई सो जाती हूँ तो वो रात के टाइम डिस्टर्बेंस रहता है नींद का। तो नॉर्मली जैसे शिल्पा जी नॉर्मली मैं पूछ रहा हूँ हर कोई ह्यूमन की कहानी होती है बचपन की भी होती है बड़े की भी होती है तो नॉर्मली आपसे पूछना चाहूँगा कि आप पहले क्या शेयर करें जैसे आप डिप्रेशन में जब भी आज से आपने मुझे बताया डिप्रेशन की बहुत बड़ी टर्म होती है सर मैं तो सच बताऊं मेरे को हाँ। लगता ही नहीं है क्या? कि मैं हूँ इस तरह से मुझे तो यही वाली मुझे और बंदे लगते हैं अच्छा मुझे और लगते हैं कि इनके साथ कुछ वो है मैं ठीक हूँ तो ये वाली सिचुएशन है मेरे साथ लेकिन मैं जब सबके साथ होती हूँ तो वो ये कहते हैं कि इसको इतना अकेलापन क्यों पसंद है ये क्यों इस तरह से है जैसे फिर भी मुझे भी ऐसा लगता है कि यार ये इतना हंस कैसे सकते हैं ये इतना डांस कैसे Down कर करते हैं सकते हैं आपको। हाँ मुझे ये लगता है कि अलग टाइप की नेचर के है उन्हें ये लगता है कि मैं अलग टाइप की हूँ ये वाली सिचुएशन ये आप जैसे आप एक दूसरे को टैग भी तो टैग देना ही हाँ जी, होगा हाँ जी। कि आप अलग हो या आप कितना खुश हाँ रहते जी, हो हाँ जी। तो ये आप किस वे में देख पाते हो मतलब आपके हिसाब से क्या लगता है जैसे आप अभी कह रहे हो कि ये थोड़ा परेशान लगता है हाँ। ये खुश रहता है हाँ जी। तो आपने जैसे बताया डिप्रेशन तो बेसिकली मैम बहुत बड़ा टर्म होता है हाँ जी। नॉर्मली डिप्रेशन तो बहुत आप जैसे ये तो आजकल नॉर्मल लोगों ने बना रखा है कि डिप्रेशन का एग्जैक्टली मतलब ही यही नहीं होता ये तो नॉर्मल सी देखो इलनेस होती है मतलब जैसे कि आपको कभी एक वो होता है ना जोन होता है कंफर्ट जोन होता है शायद आपको वो ना लगता हो बट लोगों को वो चीज़ नहीं लगती कि ये बहुत छोटी टर्म है बट सीधा वो कहाँ अटैक कर देते हैं डिप्रेशन ये मैम बहुत बार टर्म हो जाता है फिर वो लोग उस टैग के साथ जीते हैं तो सेम थिंग आपके साथ भी हुआ होगा तो आपको किसी ने बोला था ये बात या आपको कभी कोई फील हुआ जैसे अभी आपने बताया कि किसी को हंसते हुए देखते सकते हैं सर जैसे कि मैंने आपको बताया कि 22 की एज में मैं ये सब कुछ करती थी और अब जैसे कि ये कह लो कि मुझे कई बार 20 में ये कह देते हैं एज का भी इफेक्ट पड़ता है एज का भी इफेक्ट पड़ता है इसीलिए तुम ये सब पसंद नहीं करती चलो कोई बात नहीं तुम पे चलता है लेकिन मैं देखती हूँ कि मेरे से ज्यादा एज वाली उस चीज को बहुत अच्छे से वहाँ पर एंजॉय कर रही है डांस कर रही है लेडी संगीत में पार्टिसिपेट कर रही है पार्टीज करती है तो मेरा उससे मन हट चुका है तो ये वाली प्रॉब्लम मेरे साथ क्यों आ रही है फैमिली सर वो कभी कोई एक्सीडेंट हुआ हो ऐसा सर पता नहीं क्यों मुझे वो जो मतलब जो मैं 6 ईयर का आपका बताया और जो वो मेरा ड्यूरेशन था कोविड का आइसोलेशन का और मैं वर्क एट होम कर रही हूँ मुझे ये वाला एटमोसफियर ज्यादा पसंद आ रहा है ठीक है चलो मैम अभी मुझे इससे बाहर निकलना ना ऐसा लग रहा है कि जैसे पहले हम कुछ गलत थे अब ये वाला टाइम ठीक हुआ जो बीच का हुआ तो वो वाली प्रॉब्लम साथ मैम ये सब बिकॉज तो ये भी जैसे आप कह रहे हैं कि पहले का टाइम था तो अभी जो ठीक हो वो तो हम सिचुएशन के ऊपर होता है क्योंकि आप देखो आप रह रहे हैं उस सराउंडिंग में रह रहे हैं तो आपको वहाँ सही लगता है सराउंडिंग का भी आप मानते हैं जैसे 6 ईयर्स के आपने बात की कोरोना के टाइम पर फैमिली से भी दूर थे और अब सिंगल रहते हो तो ये रीजंस भी हो सकते हैं तो आप इसको एक तरीके से डिप्रेशन मान कहने का मतलब यही है आपका सर मुझे जैसे जो मेरे साथ भी आए हैं या हाँ। फिर जो और मेरे बारे में वो मेरे को ये कहते हैं मुझे ये लगता है कि मैं ठीक हूँ मेरे साथ ये प्रॉब्लम आ रही है तो वो लोग बोलते आपको हैं क्या कि कहते हैं? पहले से आप चेंज हो चुकी हो किस वे वो में ये कहते हैं किस वो वे में जैसे मैं पार्टिसिपेट नहीं करती
मेरे को एकदम नहीं पसंद है मुझे जाना कहीं पर भी शोर शराबे में, पार्टी में, तो ये इन सब चीज़ों के लिए वो मुझे फोकस करते हैं, तो वो मुझे पास्ट की मेरे मूवमेंट्स भी दिखाते हैं कि देखो ये ऐसी थी, ये ऐसे हर चीज को छोटी सी बात पे ये खुश हो जाती थी। अब मुझे किसी बात का कोई लगता ही नहीं, चाहे कितना भी बड़ा वो हो जाए लाइफ में, तो वो मुझे बहुत छोटी बात लगती है। तो ये वाली सिचुएशन मेरे साथ आ रही है। पहले मैं छोटी छोटी खुशियों को इतना ज्यादा सेलिब्रेट करती थी कि जैसे मुझे पता नहीं क्या मिल गया, और अब मुझे किसी भी चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि मैंने रिसेंटली कार खरीदी, तो बड़ी नॉर्मल बात लग रही है। पहले अगर हमारा छोटा सा भी कुछ चीज आती थी, साइकिल तो लड्डू बढ़ जाते थे पूरी गली में। मतलब मैं उस चीज को ना एंजॉय नहीं कर पा रही, ये वाली बात मेरे साथ होती है। तो कोई इंसिडेंट बताएंगे, जैसे कि अभी आप बता रहे हैं कि अभी आपने बचपन का नाम छेड़ा, हाँ। तो बचपन में क्या ऐसे कोई क्या ऐसे इंसिडेंट अगर आपको शेयर करना हो जिससे आपको बहुत खुशी मिलती हो, या जैसे आप सोचते हैं कि काश ये दोबारा ये लाइफ जिसको होता है एक बार फ्लैशबैक में जा सके, समथिंग एल्स। सर बचपन तो मेरा समर ब्रेक में वहीं आपने मतलब गाँव में जाते थे हम ज़्यादातर नाना नानी के पास, वहीं पर अपने मामा मामी के बच्चों के साथ खेलते थे हम, वही सब था। बाकी तो कभी जैसे कभी बचपन में आपने कभी फेस करी हो सिचुएशन, कभी किसी से बात करने में फैमिली में सबके साथ कंफर्टेबल थी? सब मैं सबकी फेवरेट थी, सब सबकी अब favorite भी थी? बोलते हैं वो सबके सब कि उसके अलग ही वो थी, इसीलिए वो थोड़ी सी टेंशन लेते हैं कि अब उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। ये मतलब उनको लगता है, मुझे नहीं लगता। मुझे ये लगता है कि अब ठीक हूँ। मेरे बचपन में सबके साथ, जैसे कि मैं सबके साथ मिक्सअप थी, सबके साथ वो कहते थे नहीं ये हमारी टीम में होगी, ये हमारी टीम में होगी, ऐसे करके लड़ाई होती थी। जो मेरे कजन्स थे कि इसको अपनी टीम में ले लो, इसको ले लो, ये ले लो, ऐसे करके था। मतलब या तो कह लो कि मेरी सरेंडर वाली नेचर थी कि हर बात पे सरेंडर कर दिया, तो वो इसीलिए वो पसंद सबको आती है कि कुछ ज्यादा वो नहीं करेगी, ठीक है इसको अपने ग्रुप में ले लो। तो ये वाली बात थी सर। स्कूलिंग के टाइम में कोई अचीवमेंट वगैरह समथिंग आपको? सर मैं अच्छी स्टूडेंट थी। बस अच्छे थे, बस अच्छे थे, सर हाँ जी, मुझे सर्टिफिकेट भी बहुत मिले हैं सर, मेडल्स भी बहुत मिले हैं। मतलब इंटेलिजेंट थे। हाँ सर। नाइस नाइस। हाँ। ओके, एजुकेशन हिस्ट्री में आप जरा थोड़ा बहुत ब्रीफली मुझे निकल कर बताइए कि आपका स्कूल में जैसे आपने बताया इंटेलिजेंट थे, तो आपका ऑटोमेटिकली परफॉर्मेंस गुड होगा या एक्सीलेंट होगा, तो वो तो मुश्किल की बात है। अटेंडेंस स्कूल जाना पसंद हाँ करते थे सर, आप? मुझे पसंद था। अच्छा, क्योंकि दोनों भाइयों का रेस्पॉन्सिबिलिटी मुझ पे ही है, उनको साथ ले जाना। अगर वो नहीं जा रहे फिर भी मुझे तो जाना ही है, क्योंकि वो मुझे देख के ही बड़े हुए हैं। ओके। कभी आपको स्पेशल एजुकेशन सर्विसेज स्कूल में देखो ऐसे बेसिकली आप तो है, बट पहले कभी कोई आपको कभी कुछ लगा हो कि मुझे किसी में डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है, तो कोई आपको कोई सर्विसेज वगैरह स्कूल में प्रोवाइड होती थी? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं नहीं होती थी। सर। ओके, बल्कि टीचर मुझसे रजिस्टर में नाम जरूर लिखवाती थी, सब बच्चों के आपकी राइटिंग सुंदर है, आप लिखिए सबके नाम, ये सब करवाया है। बाकी और कोई नहीं करवाया। ओके। तो आपके घर में कौन कौन रहते हैं? मेरे घर में सर अब तो मैं अकेली रहती हूँ पूना सब में, अकेले रहते हैं। बाकी मेरे और मम्मी पापा हैं और 2 भाई हैं। चलो आपकी फैमिली तरीके से पूरी है। कभी आप जैसे आप आ जाए वैसे पहले कभी आपने किसी साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट से कभी भी आपने कुछ करवाया सर था? नहीं, आज भी मम्मी फोर्स पे लेके आई कि सर से बात कर रही है तो तुम करो। तो ये forcefully चेंज हो था? चुकी है, शायद मैरिज के लिए ही करवा रही है वो ये सब कुछ। अच्छा, तो आपको हाँ। फोर्सफुली लगा था, नॉर्मल आपका डिसीजन हाँ, नहीं? नहीं सर, ये बहुत मुश्किल से आती है ये वाली नेचर, मुझे ठीक लग रही है ये। अच्छा, आप इसमें कंफर्ट फील करते हैं? हाँ जी। ओके।